गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आपको रात में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है? यदि आपको रात में एक बार से ज़्यादा पेशाब जाना पड़ रहा है या फिर कई बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये नॉक्यूरिया कहलाता है या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इन नाइट कहलाता है। ये एक दिक्कत की बात हो सकती है जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जा रही है। आपको बार बार उठ के भगना पड़ रहा है। जैसे ही आप लेटते हैं, थोड़ी सी नींद आई, तुरंत नींद इंटरप्ट हो जाती है, आपको यूरिन की फीलिंग आ जाती है, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। आप जाते जाते बड़े एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत इरिटेशन होती है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों दिक्कत हो रही है। और वापस आते हैं और थोड़ी देर आप नींद लेते हैं, फिर आपको भगना पड़ता है। यदि आप ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी समस्या क्यों डेवलप हो रही, क्या इसके कारण है, इस समस्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे बेस्ट एक्ट करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं। ऐसी 3 दवाइयों का मैं आपको नाम और पोटेंसी और लेने के तरीके के बारे में बताऊंगा। ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो उस पर बेस्ट एक्ट करती हैं। साथ ही साथ इस समस्या में इसको क्यों डेवलप हो रही है, ऐसी दिक्कत क्यों आपको हुई है, इसको रूल आउट करने के लिए क्या जांचें कराई जाती हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन सारी बातों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। कम समय में अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की आपकी कोशिश करूंगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको रात में पेशाब ज़्यादा आ रही है, बार बार आ रही है, तो निश्चित रूप से ये दिक्कत की बात हो सकती है। स्टडी कहती है कि 50 साल से ऊपर के पुरुषों में 50% पीपल में ये समस्या डेवलप हो जाती है। स्टडी कहती है कि ये माताओं बहनों की भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये 30 साल से कम महिलाओं में भी बहुत ही कॉमन हो जाती है। इसके कारण की बात करते हैं तो सबसे पहला माताओं बहनों की बात कर लें। ऐसी माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट है, ऐसी माताएं बहनें जो 40+ हो रही हैं, जिनका मीनोपॉज हो रहा है, महीना बंद होने वाला है, उनमें ये समस्या डेवलप हो सकती है। ऐसे पेशेंट जो बहुत एंजाइटी में रहते हैं, जिनको एंजाइटी है, पैनिक अटैक है या पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जनरलाइज एंजाइटी के डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, उनमें भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसे पेशेंट ऐसी समस्या से सफ़र करते रहते हैं। एक बहुत ही कॉमन बात ये भी होती है कि यदि हम रात में ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो भी आपको यूरिन तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने इंटेक ज़्यादा किया है तो आउटपुट भी आपको ज़्यादा आना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप रात में ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप पानी को कम कर दीजिए। बाकी कुछ भी इन्वेस्टिगेशन या और कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, स्पेशली डाययूरेटिक्स। किसी कारण से यदि आपको डाययूरेटिक चल रहा है, वो दवाई आप कहीं गलती से मॉर्निंग की जगह इवनिंग तो नहीं ले रहे हैं, शाम तो नहीं ले रहे हैं, रात तो नहीं ले रहे हैं, जिससे भी ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है। यदि आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, यदि आप ज़्यादा कैफीन का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो भी आप ऐसी समस्या से सफ़र कर सकते हैं। स्टडीज कहती हैं कि यदि यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब पेशाब की थैली में कोई समस्या डेवलप हो रही है, तो भी ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है। चाहे वो ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो ब्लैडर की वॉल थिक हो रही हो, चाहे ब्लैडर का इन्फेक्शन हो रहा है या फिर ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो भी ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है। यदि आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, यदि आप ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं या फिर आप कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के पेशेंट हैं, तो भी ऐसी समस्या से सफ़र कर सकते हैं। यदि आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है। पुरुषों में यदि प्रोस्टेट ग्रंथि होती है हमारी पेशाब की थैली के पास में, वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो भी ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है। आप जैसे ही नींद में जाएंगे, जैसे ही आपको थोड़ी सी नींद आई, तुरंत नींद खुल जाएगी, आपको यूरिन के लिए भगना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट जिनको पैरों में सूजन रहती है, एडिमा रहता है, उनमें भी ऐसी समस्या डेवलप होने के चांसेस रहते हैं या फिर उनकी नाइट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है। ऐसी समस्या को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई होती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है एक्विसिटम। एक्विसिटम मेडिसिन का मदर टिंचर लीजिए, इसकी 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। अच्छा एक्ट करती है, थोड़े से गुनगुने पानी में लीजिए और अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन का नाम आता है लाइकोपोडियम। थर्ड मेडिसिन का नाम आता है मैक्सॉल। इन दोनों मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। अच्छा रिजल्ट पाएंगे आप, आपकी समस्या कम हो जाएगी, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, हैप्पी सोएंगे और नींद आपकी प्रॉपर होगी। इस तरह से आप करके अपनी यूरिन की समस्या को ठीक करके आप हैप्पी हो सकते हैं और बिल्कुल से नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टडी है, बहुत ही जगह से कलेक्ट की हुई स्टडी होती है जो मैं वीडियो आपके साथ लाता हूँ।
साथ ही साथ ये क्लिनिकल बेस्ड स्टडी भी होती है, जो हमारे क्लिनिक के एक्सपीरियंस होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों को भी फ़ायदा दिलाइएगा। बहुत ढेर सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।